हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल कैडो कैसा। ये हमारी सॉलिडवर्क्स की सेकंड लेक्चर वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सॉलिडवर्क्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे। सॉलिडवर्क्स में टूल्स पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का हमें बेसिकली ध्यान रखना पड़ता है, जो कि हमारे ड्राइंग्स को, हमारे डिजाइन को इम्प्रूव करने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो है सबसे पहला हमारा माउस ऑपरेशन। यानी सबसे पहले तो हमें माउस ऑपरेशन पता होना चाहिए डिजाइन करने के लिए सॉलिडवर्क्स के सॉफ्टवेयर पर। सॉलिडवर्क्स के सॉफ्टवेयर का माउस ऑपरेशन क्या है, कैसे हम लोग जूम इन कर सकते हैं, कैसे जूम आउट करेंगे, देन रोटेशन कैसे करेंगे, ये चीजें हमें जानकारी होना चाहिए। देन उसके बाद हम लोग कलर कोड जानेंगे स्केचेस का। ठीक है कि स्केच का कलर कोड कैसा होता है, मतलब कि जब हम स्केच बनाते हैं तो स्केच बनाते समय कुछ कलर्स आती है। ठीक है, तो कुछ कलर्स जो दिखते हैं वो कलर्स का क्या मतलब है वो चीज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग डायमेंशंस के बारे में जानने वाले हैं कि किस किस टाइप्स का हमारा डायमेंशन होता है सॉलिड वर्क्स में। देन इसके बाद हम लोग जो लास्ट जानेंगे वो होगा रिलेशन, मतलब किस टाइप का रिलेशन हम लोग यूज कर सकते हैं इस सॉलिड वर्क्स के सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इन चीजों को पहले आपको जानना जरूरी है, देयर आफ्टर ही आपको टूल्स पर जाना है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट सॉलिड वर्क्स के टूल्स पे चले गए। तो भाई सॉलिड वर्क्स का टूल्स तो कोई भी यूज कर ले, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो जानना बेहद जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग इस चीजों को कवर करेंगे। माउस ऑपरेशन क्या होगा, देन कलर कोड क्या होगा, उसके बाद डायमेंशंस क्या होते हैं सॉलिड वर्क्स में, किस किस टाइप्स के डायमेंशन होते हैं, देन रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें जानने के बाद ही हम लोग सॉलिड वर्क्स के सॉफ्टवेयर पर जा करके टूल्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज की वीडियो में इस चीज को कवर करते हैं। तो आते हैं अपने स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक्स। हाँ तो फ्रेंड्स, हम अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने GUI मॉड्यूल क्या होता है ये सब चीजें मैंने बता रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर आप एक बार वॉच आउट कीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आज का जो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है माउस ऑपरेशन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉलिड वर्क्स सॉफ्टवेयर पर अपने आते हैं। यहाँ सॉलिड वर्क्स 2021 डबल क्लिक कीजिए, आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर ओपन होते ही ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। सबसे पहले इसको आपको करना है क्लोज, देन यहाँ से आपको लेना है न्यू पार्ट और ओके। ठीक है, देन आप इधर आ गए अपने वर्क बेंच पे। ठीक है, देन यहाँ आने के बाद सबसे पहला आपको करना क्या है, इधर देखिए फीचर ट्री। फीचर ट्री से सबसे पहले आपको एक प्लेन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ देखिए फ्रंट प्लेन है, टॉप प्लेन है, राइट प्लेन है। तीन टाइप का प्लेन दे रखा है, तीनों प्लेन फ्रंट टॉप राइट। ठीक है, देन सबसे पहले आपको करना क्या है कि इन तीनों प्लेन को वन बाय वन कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर लेफ्ट क्लिक कीजिए और ड्रैग करके तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए। ये सबसे पहला काम है आपका। ठीक है, इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है प्लेन को, देन राइट क्लिक करना है और यहाँ देखिए एक आपको आई बटन दिखेगा जो कि शो आपको बोल रहा है। इस पे जैसे हम कर्सर ले जा रहे हैं तो क्या फीचर्स है ये शो। इस पे शो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका प्लेन ऑन हो गया। देन आप बाहर कहीं भी क्लिक कीजिएगा तो आपका प्लेन गायब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ क्या आपका टॉप प्लेन है, इधर ये आपका फ्रंट प्लेन, ये आपका राइट प्लेन। ठीक, ये तीन प्लेन आपका गिवन होता है। तो हमें काम कैसे करना है, तो सबसे पहले काम करने के लिए ही आपको बता रहे हैं क्या करना है। पहले तीनों प्लेन को सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके, जब उस टाइम आई बटन था, ठीक है, अभी देखिए आई पर एक क्रॉस है, यानी ये हाइड हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक प्लेन को सेलेक्ट करेंगे तो ये प्लेन आपका सेलेक्ट तो होगा, लेकिन जैसे ही बाहर क्लिक करोगे आप ये गायब हो जाएगा। ठीक, इसी तरह टॉप प्लेन को सेलेक्ट करते हैं, बाहर क्लिक किए तो गायब, राइट प्लेन को क्लिक किए बाहर क्लिक किए तो गायब। जरा सिर्फ राइट प्लेन को अगर आप ऑन करना चाहते हो तो राइट प्लेन को क्लिक कीजिए, देन यहाँ आपको शो आई बटन दिखेगा, देन ये आपका शो। ठीक है, देन बाहर क्लिक कीजिए, सिर्फ आपका राइट प्लेन शो हो रहा है। उसी तरह इसको भी क्लिक करके हम इसको शो करा सकते हैं, इसको भी क्लिक करके इसको हम शो करा सकते हैं इस तरह से। ठीक, देन ये करने के बाद सबसे पहले हमें काम क्या करना है, इसको अभी करते हैं हाइड। ठीक है, आपको सभी जगह ऐसा ही बताया जाएगा कि आप इसको शो कर लेना, लेकिन जब शो करके स्टार्टिंग में काम करोगे ना तो थोड़ा सा दिक्कतें आती है, जरूरत नहीं है शो करने का। ठीक है, तो अब करना क्या है, इसको हाइड ही रखो। राइट क्लिक कीजिए, इसको किए हाइड, हमें नहीं चाहिए। सबसे पहला चीज हम यहाँ से कोई भी एक प्लेन को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम जस्ट सेलेक्ट करते हैं टॉप प्लेन। ठीक, टॉप प्लेन को जैसे सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको देखना है यहाँ
वर्क स्पेस स्विचिंग बटन में स्केच दिख रहा, जस्ट क्लिक ऑन स्केच। स्केच पर क्लिक करने के बाद इसके टूल्स के अंदर देखिए यहाँ आपको एक स्केच और गिवन होगा, जस्ट क्लिक ऑन स्केच। ये आप स्केच मोड में एंटर कर गए। कैसे पता कि स्केच मोड में एंटर कर गए? देखिए यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन हो गया, आ गया। जस्ट यहाँ बाहर क्लिक कीजिए, प्लेन आपका गायब हो जाएगा, लेकिन ये एक्स और वाई एक्सिस आपका दिख रहा है। दैट मीन्स आप स्केच मोड में एंटर कर गए हैं, और कौन से प्लेन पे? टॉप प्लेन पर, ठीक है। देन दूसरा पहचान, यहाँ देखिए एग्जिट स्केच दे रहा है, मतलब स्केच के अंदर है तभी तो एग्जिट करने के लिए बोल रहा है। हम किसी रूम के अंदर होते हैं तभी तो हमें एग्जिट करने का मौका मिलता है ना। उसी तरह से सेम हेयर यहाँ भी एग्जिट स्केच शो हो रहा है, दैट मीन्स आप स्केच मोड में एंटर कर चुके हो। देन एक और पहचान क्या है, इधर देखिए आप राइट साइड यहाँ एरो दिख रहा, मतलब इसका मतलब भी आप स्केच मोड में हो, इसका मतलब भी स्केच मोड से बाहर जाने का ये सिंबल है, ठीक है। जस्ट क्लिक हेयर, ये देखिए आप स्केच मोड से बाहर चले गए। अभी देखिए आपका एक्सिस जो था एक्स और वाई एक्सिस वो आपका गायब हो गया, दैट मीन्स आप स्केच मोड में आप नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अगेन सेलेक्ट करते हैं फ्रंट प्लेन, देन स्केच के अंदर ऑलरेडी है, अब इस स्केच पर आपको क्लिक करना है तो फ्रंट प्लेन क्या हो जाएगा आपका? नॉर्मल हो जाएगा, और एक्स और वाई एक्सिस आपका यहाँ गिवन हो जाएगा। देन बाहर क्लिक करेंगे, ये आपका गायब, ठीक है। सबसे पहला काम आपको ये करना है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्केच मोड में इंटर करते हैं, ठीक है। देन अगेन यहाँ क्लिक किए एग्जिट स्केच, ठीक है। देन अब बातें आती है कि हम किस प्लेन को सिलेक्ट कर रहे हैं और किस प्लेन पर हम काम करें। यहाँ 3 प्लेन है, ऐसे तो नहीं है कि हम कभी भी फ्रंट प्लेन पे लेकर काम कर लिए, कभी भी टॉप प्लेन पे काम कर सकते, कभी भी राइट प्लेन पर, नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हमें क्या सीखना होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर पर जाएंगे तो सबसे पहले हमारा सीखने का मोटिव क्या होता है, क्या टारगेट होता है? 2D। तो 2D के लिए ऑलवेज आप सेलेक्ट किया करोगे टॉप प्लेन, ध्यान रखना। 2D के लिए ऑलवेज आपको कौन सा प्लेन सेलेक्ट करना है? टॉप प्लेन। देन स्केच के अंदर आपको स्केच दिखेगा, जस्ट क्लिक ऑन स्केच। टॉप प्लेन आपका नॉर्मल हो जाएगा, और एक्स और वाई एक्सिस अगर आपको दिख रहा, दैट मीन्स आप स्केच मोड के अंदर आ गए हैं। देन यहाँ आपको एग्जिट स्केच दिख रहा है, ठीक है। देन बाहर क्लिक कीजिए, ये आपका प्लेन गायब, मतलब आप कहाँ हो? टॉप प्लेन पर, और स्केच मोड में इंटर कर गए हैं। ये तरीका होता है स्केच मोड के अंदर इंटर करने का। नेक्स्ट, अब इसके बाद इंटर तो कर गए, अब क्या करना होगा? नेक्स्ट स्टेप आपको सेंटर लाइन एक्सिस बनाना होगा, ठीक है। मतलब बिल्कुल ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल एक्सिस आपको ड्रॉ करना होगा, वो भी कैसा? इनफाइनाइट लेंथ का। तो कैसे करेंगे? जस्ट यहाँ देखिए, सबसे पहला जो टूल्स है आपका, टूल्स में आपका लाइन है, लाइन के जस्ट बगल में एक एरो है, क्लिक कीजिए यहाँ एरो पर क्लिक करते ही यहाँ आपको दिखेगा सेंटर लाइन। क्या करेगा? सेंटर लाइन दिख रहा, क्लिक ऑन सेंटर लाइन। सेंटर लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फीचर ट्री में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ओरिएंटेशन आपको कैसा रखना है, तो एज स्केच दिख रहा, देन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर एंगल, ठीक है। यहाँ से हम लोग हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर सकते हैं, वर्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं, एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ आप एंगल का वैल्यू बता सकते हो। तो जस्ट एज स्केच रखना है, या फिर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या एंगल। यहाँ से 3 ऑप्शन ओरिएंटेशन अपने गिवन है। देन ऑप्शन कैसे रखना है? फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी हमें कंस्ट्रक्शन लाइन ही तो रखना है, एक्सिस बनाना है, दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन लाइन में होता है, ठीक है। देन कैसा रखना है हमें? इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है। हमें कैसा रखना है? इनफाइनाइट लेंथ। और मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में ही, हमें 2 एक्सिस बनाना है। कैसा एक्सिस? एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे पहला हॉरिजॉन्टल। देखिए जैसे हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट किए और अपने स्क्रीन पर आए तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा पेंसिल के साथ में, है ना। इसको आप कहाँ प्लेस करेंगे? प्लेस कहाँ करना है? जस्ट इसके ओरिजिन पर आओगे आप तो एक डॉट आपको दिखाई देगा, ये देखिए इधर आपको नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे इसको ओरिजिन पर जाएंगे ना तो आपको एक डॉट गिवन होगा, जस्ट क्लिक कर देना है इसी पॉइंट पर, ठीक है। देन स्केप कीजिए कमांड से बाहर। ये लाइन ब्लैक दिख रहा है अभी, ठीक है, मतलब ओके। अगेन ध्यान दीजिए, इसको अभी हम सेलेक्ट किए और डिलीट कर दिए। अगेन ध्यान दीजिए, यहाँ से लिए सेंटर लाइन, देन यहाँ से हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इनफाइनाइट लेंथ। अभी हम क्या कर रहे हैं? जस्ट क्लिक करते हैं इधर, देन स्केप। ये लाइन ब्लू दिख रहा, दैट मीन्स ये आपका एरर है। पहचान आपको बता रहे हैं, अगर ये लाइन ब्लैक दिखता है दैट मीन्स सही है, अगर ब्लू दिख रहा दैट मीन्स ये एरर है। तो करना क्या आपको? सेलेक्ट करके इसको कर देना है डिलीट, ठीक। नेक्स्ट अगेन ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लेते हैं सेंटर लाइन, हॉरिजॉन्टल, इनफाइनाइट लेंथ, और इसको हम प्लेस करते हैं जस्ट इस ओरिजिन पर, देन एस्केप, ठीक है। ये देखिए कैसा है कलर? ब्लैक।
यानी ये सही है। अगेन यहाँ से लेते हैं सेंटर लाइन, यहाँ से भी लेंगे हम लोग वर्टिकल इनफाइनाइट लेंथ, अभी इसको हम प्लेस करते हैं यहाँ, देन एस्केप, ये भी आपका ब्लैक, इसलिए ये सही है। अब ये क्यों हम बोल रहे हैं सही है क्यों गलत है, ऐसा क्यों कैसे हम बोल सकते हैं? कौन होते हैं हम जो ऐसा जज कर लें कि भाई ये ब्लैक है तो सही है, ब्लू है तो गलत है? इसको भी डिफाइन करेंगे आगे हम, जस्ट थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, आगे डिफाइन करेंगे कि क्यों ये एरर था, क्यों गलत था, ब्लू कलर वाला और ब्लैक वाला क्यों सही क्यों गया, इसके पीछे भी रीजन है जो कि आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, मतलब ड्राइंग मोड में एंटर करने के लिए आपको इतना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या था, सबसे पहला हमारा आते हैं अपने कमांड पर। सबसे पहला हमारा माउस ऑपरेशन है जूम इन और जूम आउट। जूम इन जूम आउट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ कुछ गिवन होना चाहिए, जस्ट हम कुछ एक यहाँ बना दिए, ठीक है ऐसा। ठीक है, इसको जूम इन जूम आउट करना है तो क्या करना है, ध्यान दीजिए यहाँ स्क्रॉल इन और आउट। ठीक है, स्क्रॉल को इन और आउट करना है। स्क्रॉल बटन को बाहर की तरफ अगर रोटेट कराते हैं तो ये जूम इन होगा, और अंदर की तरफ रोटेट कराते हैं तो ये जूम आउट होगा। ध्यान दीजिए, ऐसे आपको जूम इन जूम आउट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी हम कर्सर को रखें और जूम इन जूम आउट कर दें, नहीं। क्या करना है, जैसे कि मुझे इस लोकेशन पे जूम आउट करना है तो इसी लोकेशन पर हम क्या करेंगे, क्लिक स्क्रॉल को रोटेट करेंगे। ठीक है, ये देखिए इसी लोकेशन पे कराएंगे, मतलब ये लोकेशन क्या होगा आपका, जूम आउट होगा, है ना। अगेन इसी लोकेशन पर हम जूम इन करना चाहते हैं जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट चाहते हैं जूम आउट कर सकते हैं। मतलब जहां आपका कर्सर होगा पर्टिकुलरली उसी लोकेशन को क्या होगा आपका जूम इन जूम आउट होगा। ठीक है, देन इसको बिल्कुल सेंटर पर रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, जूम टू फिट, क्लिक कीजिए यहाँ, ये आपका जूम होकर के बिल्कुल स्क्रीन पर आपका फिट हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, पैन। पैन का मतलब क्या होता है, जस्ट अभी जूम टू फिट किए यहाँ पूरा भर गया। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि इधर भी कुछ डिजाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो कर क्या सकते हैं हम लोग, इसको एक जगह से जस्ट यहाँ अगर आपका कोई बॉडी है तो इसको हम लोग मूव करा करके इधर कर देंगे पूरे स्क्रीन के साथ। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैन। ठीक है, पैन कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, पैन करने का कमांड क्या है, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल प्लस स्क्रॉल बटन, यानी कंट्रोल और स्क्रॉल बटन को प्रेस करके होल्ड रखना है, एंड मूव द माउस एज पर रिक्वायर्ड, और माउस को मूव करेंगे अपने रिक्वायर्ड से। देन इधर आ जाओ, आप क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा जूम इन कर लिए, देन क्या कर रहे हैं, स्क्रॉल बटन को प्रेस करके होल्ड रखना है और कंट्रोल को, देन अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जहां मर्जी वहां इसको ड्रैग कर सकते हैं, यानी कंट्रोल प्रेस कीजिए, देन कर्सर को प्रेस कीजिए, देन इसको जहां मर्जी वहां आप इसको ड्रैग करा सकते हो, देखिए, है ना, लोकेशन इसका चेंज हो सकता है इस तरह से। क्लियर, ये था हमारा पैन। नेक्स्ट क्या है आपका, रोटेट। रोटेट में क्या बोला, प्रेस एंड होल्ड स्क्रॉल बटन एंड मूव द माउस एज पर रिक्वायर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो रोटेट कमांड है, ये रोटेट आपका 2D के लिए नहीं होता है, ये होता है 3D के लिए। ठीक है, तो 3D ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे रोटेट कराते हैं, प्रेस एंड होल्ड करेंगे स्क्रॉल बटन को, बस स्क्रॉल बटन को प्रेस करके होल्ड रखना है और ये आपका रोटेट हो जाएगा। इस पैन में क्या था, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन को प्रेस करके होल्ड रखना था, और यहाँ क्या है आपका, सिर्फ स्क्रॉल बटन को प्रेस करके होल्ड रखना है। ठीक है, दोनों में मेन डिफरेंस यही है। तो 2D में हमारा रोटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, रोटेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है, 3D में। तो जस्ट एक हम 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, ये देखिए एक 3D ऑब्जेक्ट बना दिए। ठीक है, यहाँ भी सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं, ये देखिए जूम इन जूम आउट। ठीक है, देन उसके बाद पैन करना है तो कंट्रोल और स्क्रॉल बटन को प्रेस करके आप होल्ड ड्रैग कीजिए, ये देखिए आपका पैन हो रहा है। देन अगर रोटेट करना है तो सिर्फ स्क्रॉल बटन को प्रेस करके आप इसको रोटेट कीजिए, ये देखिए आपका रोटेट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये होता है रोटेट। रोटेट हमेशा हम लोग 3D में यूज करते हैं। ठीक है, देन अगेन इसको आप यहाँ से डायरेक्ट कर दो क्लोज, देन डोंट से, देन इसके बाद अगेन यहाँ आते हैं न्यू पार्ट और यहाँ से लेते हैं टॉप प्लेन स्केच, स्केच यहाँ अगेन सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल इनफाइनाइट लेंथ। अगर एज स्केच करते हैं तो क्या होगा, अगर एज स्केच करते हैं तो जस्ट यहाँ क्लिक करना है आपको, जिधर आप इस पेंसिल को घुमाओगे उधर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो बिल्कुल मुझे कैसा चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो जैसे ही हमारा लाइन अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो देखिए पेंसिल के नीचे एक सिंबल आ गया हॉरिजॉन्टल का। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, और आप जस्ट एक क्लिक कर दीजिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया। अगेन इसी ओरिजिन पे जाएंगे, अगेन वर्टिकली आएंगे हम लोग। देखिए लाइन अगर किसी एंगल पर होगा तो पेंसिल के बगल में कोई भी आपको सिंबल नहीं दिखेगा,
जैसे ही ये लाइन सीधा हो जाएगा, यहाँ देखिए जैसे ही सीधा हुआ वर्टिकल हुआ, आपको पेंसिल के बगल में आपको एक वर्टिकल सिंबल दिख रहा है, दैट मीन्स ये लाइन आपका बिल्कुल वर्टिकल है। जस्ट क्लिक कर दीजिए, देन एस्केप कीजिए, ये आपका लाइन बन करके रेडी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था अपना ऑपरेशन, यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ डायमेंशन, कितने टाइप का डायमेंशन होता है। सबसे पहला ड्राइवर डायमेंशन और दूसरा ड्रिवन डायमेंशन होता है। ठीक है, ये क्या होता है आप ध्यान दीजिए, जस्ट एक हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसा, देन इसका डायमेंशन देना है तो हम लोग यहाँ से लेंगे स्मार्ट डायमेंशन। जस्ट इसका एक वैल्यू हम इसको ड्रैग करके बाहर रख दिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे हम डायमेंशन दे रहे हैं, इसको अभी डिलीट करते हैं, सेलेक्ट एंड डिलीट। साथ ही देखते चलिए, यहाँ है स्मार्ट डायमेंशन, क्लिक करेंगे, देन इसका डायमेंशन बताना है हमें। इसका डायमेंशन अगर बताना तो इस पर एक क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक और क्लिक करके छोड़ देंगे। देन बाहर की तरफ कर्सर को लेकर के आएंगे, देन जहां भी आप इसको प्लेस करना चाहते हो जस्ट वहां अगेन एक क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ आपको वैल्यू चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, कितना रखना चाहते हो, मैंने बोला 100, एंटर, ये आपका 100 हो गया। अगेन हमें किसका वैल्यू चाहिए, इसका, जस्ट इसको क्लिक किए, बाहर ड्रैग किए, देन क्लिक, कितना रखना है इसका वैल्यू आप यहाँ से बता सकते हो, मैंने बोल दिया 65, एंटर, ये आपका 65 हो गया। अगेन यहाँ क्लिक किए, देन ये बाहर की तरफ लेकर के आए, तो क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए, मेक डायमेंशन ड्रिवन। ठीक है, एडिंग दिस डायमेंशन विल मेक द स्केच ओवर डिफाइंड और अनेबल टू सॉल्व, डू यू वांट टू ऐड इट एज ड्रिवन डायमेंशन इंस्टेड, मतलब इसको आप ड्रिवन डायमेंशन रखना चाहते हो, अगर ओके करते हैं तो ये एज इट इज आपका रह जाएगा। ठीक है, अभी भी ये स्मार्ट डायमेंशन में है, स्केप कीजिएगा कमांड से बाहर। ध्यान दीजिए, जब हम इसको और इसको जब बता रहे थे इन दोनों डायमेंशंस को, तो आपका क्या हो रहा था, ऐसा कोई भी मैसेज नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही हम इसको बताएं एक मैसेज आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। और देखिए एक चीज, ये दोनों आपका कलर, इस दोनों डायमेंशन का कलर कैसा है, डार्क ब्लैक, और इसका कैसा है, ग्रे। दैट मीन्स जो भी स्केचेस का कलर, जो भी डायमेंशंस का कलर ग्रे हो जाएगा, मतलब वो ड्रिवन डायमेंशन होगा। और ड्रिवन डायमेंशन का अपने स्केच में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ गिवन है, दे कांट प्ले एनी रोल इन स्केच, मतलब ड्रिवन डायमेंशन का कोई रोल नहीं होता है स्केच मोड के अंदर। ठीक है, मतलब जब भी अगर आपको मैसेज दे दे, जब भी हम डायमेंशंस बताने जाएंगे, अगर आपको ऐसा मैसेज दे दे कि ड्रिवन डायमेंशन है ये, तो फिर उसका कोई रोल नहीं है, वो हम डायमेंशंस रखें या ना रखें अपने ड्राइंग में, डजेंट मैटर। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। ठीक है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट है हमारा कलर कोड ऑन स्केच इन सॉलिड वर्क्स। कलर कोड्स क्या होते हैं, देन इसके बाद है रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, इन दो चीजों को हम साथ में लेके चलेंगे, कलर कोड और रिलेशन को, दोनों को साथ साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा चीज है कि साथ साथ लेके चलेंगे तभी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। क्या बोल रहा है, कलर कोड ऑन स्केच इन सॉलिड वर्क्स। ठीक है, देन कलर कोड का मतलब क्या है, जस्ट इसको डिलीट करना है तो जस्ट इधर लेफ्ट टू राइट एक हमने एक सेलेक्ट किया। ठीक है, जैसे इस सिलेक्शन के अंदर क्या है, ये आपका आया, देन इसमें आपका ये और ये लाइन दोनों जो हमारा एक्सिस लाइन है, ये हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ है, और डिलीट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो स्केच था वो डिलीट हुआ। अंडो कीजिए, कंट्रोल Z। ठीक है, अभी क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट ड्रैग करके इसको सेलेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, अभी हमारा ये दोनों एक्सिस भी हमारा सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, देन डिलीट करेंगे, ये आपका कंस्ट्रक्शन लाइन भी आपका डिलीट हो गया, राइट। तो आपको सेलेक्ट कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज आपको लेफ्ट टू राइट एक बॉक्स बना करके सेलेक्ट करना है, देन डिलीट करना है। इससे आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्शन लाइन डिलीट नहीं होगा। क्लियर, देन इधर आते हैं, क्या बोल रहा था आपका कलर कोड ऑन स्केच। ठीक है, कलर कोड का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, एक हम स्केच यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, ऐसा कुछ हमने एक स्केच ड्रॉ किया, देन स्केप करते हैं। अभी देखिए इस स्केच का कलर कैसा है, ब्लू। ठीक है, देन वही चीज यहाँ बोल रहा है, व्हेन स्केच कलर इज ब्लू, दैट मीन्स क्या बोल रहा है, स्केच इज अंडर डिफाइन, नीड सम रिलेशन टू डिफाइन इट। मतलब जब स्केच का कलर आपका ब्लू होगा, मतलब ये क्या है, अंडर डिफाइन है। कैसे पता ये अंडर डिफाइन है, नीचे देखिए, अंडर डिफाइन, ये हम नहीं बोल रहे, ये आपका सॉफ्टवेयर बोल रहा है, ये आपका अंडर डिफाइन है। ठीक है, अब वही चीज है ना, मतलब जो मैंने बोला था कि जब अगर आपका ब्लू दिखेगा मतलब वो आपका गलत है, मतलब क्या था, वो अंडर डिफाइन था। ठीक है, अंडर डिफाइन चीजें नहीं चलती है सॉफ्टवेयर के अंदर। मतलब सॉलिड वर्क्स में अगर आपको कोई भी स्केच अंडर डिफाइन है, मतलब वो क्या है, आपका पास नहीं होगा। ठीक है, मतलब उसको एरर माना जाएगा।
राइट। तो मतलब ये क्या अंडर डिफाइन है और क्या बोल रहा है इसमें कुछ रिलेशन लगाने के लिए जिससे कि हम डिफाइन इसको करेंगे, ठीक है। देन अब आइए रिलेशन पर। तो रिलेशन क्या होता है, कितने टाइप का रिलेशन होता है, दो टाइप का रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, सबसे पहला डायमेंशनल रिलेशन और दूसरा ज्योमेट्रिकल रिलेशन, ठीक है। डायमेंशनल रिलेशन में क्या बोला, डायमेंशनल रिलेशन असाइन बाय स्मार्ट डायमेंशन ऑप्शन, यानी डायमेंशनल रिलेशन कैसे असाइन करते हैं, स्मार्ट डायमेंशन के ऑप्शन से। मतलब ये जो आपका ऑप्शन था स्मार्ट डायमेंशन, इससे हम लोग असाइन करेंगे डायमेंशनल रिलेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है, एग्जाम्पल जैसे कि लेंथ, डिस्टेंस, एंगल, डायमीटर, रेडियस, मेजर रेडियस, माइनर रेडियस इन केस ऑफ इलिप्स, ये सब चीजें हम लोग स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से बता सकते हैं। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल रिलेशन। ज्योमेट्रिकल रिलेशन क्या होता है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पैरेलल, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, कोइंसिडेंट, मर्ज, कोलिनियर, सिमेट्रिक, ये सब चीजें हम लोग बता सकते हैं ज्योमेट्रिकल रिलेशन में, ठीक है। देन तो सबसे पहले अभी आप इसको स्किप कीजिए, इसको अभी हम नहीं बताने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनल रिलेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस कलर कोड को जानेंगे कि कैसे हम लोग असाइन करते हैं केसेस में डायमेंशनल रिलेशन, ठीक है। तो क्या करना है अभी हमें, इसको ब्लू से क्या करना है, इसमें क्या करना होगा, आपको रिलेशन लगाना होगा जिससे कि ये फुल्ली डिफाइन हो जाए, ठीक है। वही चीज आपका नेक्स्ट बताएगा, व्हेन स्केच कलर इज ब्लैक, जब आपका स्केच का कलर ब्लैक होगा, दैट मीन्स स्केच इज फुल्ली डिफाइंड, मतलब स्केच आपका फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। नो नीड एनी रिलेशन टू डिफाइन इट, मतलब कोई रिलेशन आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो अभी अब करने क्या जा रहे हैं, इसको तो पहले हम फुल्ली डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे इसको हम लोग फुल्ली डिफाइन, इसमें आपको क्या करना होगा, स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से डायमेंशन असाइन करना होगा। तो यहाँ से लेते हैं स्मार्ट डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशन लेने के बाद सबसे पहले इस लाइन की लेंथ बताएंगे। जस्ट क्लिक करेंगे लाइन पर, देन बाहर ला करके एक क्लिक कीजिए, देन यहाँ हम लोग इसकी वैल्यू बोल देते हैं 80, एंटर, ठीक है। देन अब इसके और इसके बीच का एक हम एंगल बता देते हैं, इसकी एंगल हम लोग बोल देते हैं 30, एंटर, ठीक है, 30 डिग्री। देन थोड़ा सा इसको पैन कर लेते हैं हम लोग इधर, ठीक है। क्या हुआ, कभी कभी होता है क्या, पैन करने के चक्कर में थोड़ा ये रोटेट हो जाता है, राइट। अगर रोटेट हो जाए तो क्या करना है, जस्ट यहाँ आना है आपको, इसके बगल में व्यू ओरिएंटेशन क्लिक कीजिए, यहाँ आपको दिखेगा नॉर्मल टू, या फिर कंट्रोल 8 आप प्रेस कर सकते हो। जस्ट क्लिक किए, ये देखिए ठीक हो गया। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ बता देते हैं, देन क्लिक किए, देन लेंथ क्या रखना है, मैंने बोल दिया 45, एंटर, ठीक है। देन उसके बाद इसका एंगल भी हम बता देते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या एंगल रखना है, मैंने बोल दिया 125, एंटर, ठीक है। देन इसकी भी लेंथ हम बता देते हैं, लेंथ मैंने बोल दिया 50, एंटर, अगेन इसका और इसके बीच का एक एंगल आप बता दो कितना रखना है, इसको भी मैंने बोल दिया 125, एंटर, ठीक है। देन ये आपका ब्लैक हुआ। लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं, जस्ट जैसे ही ये ब्लैक होता है कंप्लीट, यहाँ देखिए आपको दिखेगा फुल्ली डिफाइंड, मतलब अब इसमें कोई भी रिलेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि अब हम इसका एक डिस्टेंस बता दें तो ये क्या हो जाएगा, ड्रिवन डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। यानी ऐसा आपको नहीं करना है। देन सेलेक्ट एंड डिलीट, क्लियर, ऐसा आपको नहीं करना है, ये फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। जब ये फुल्ली डिफाइन हो जाएगा तो नेक्स्ट जब भी हम कुछ डायमेंशन लगाने जाएंगे तो वो आपको क्या बोलेगा, ड्रिवन डायमेंशन, तो ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि उसका कोई रोल होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हेन स्केच कलर इज रेड एंड येलो, अगर आपके स्केच का कलर रेड और येलो होता है, दैट मीन्स स्केच इज ओवर डिफाइंड। अगर आपका स्केच का कलर मतलब येलो और रेड हो जाता है, मतलब स्केच क्या हो जाएगा, ओवर डिफाइन हो जाएगा। अगर ओवर डिफाइन होता है तो क्या बोल रहा है, रिमूव सम रिलेशन टू डिफाइन इट, मतलब उसमें से कुछ रिलेशन आपको रिमूव करना होगा इसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। मतलब क्या करते हैं, जैसे कि इस लाइन को हम सेलेक्ट किए, जैसे सेलेक्ट करेंगे ना तो इधर आपको फीचर ट्री के अंदर दिखेगा ऐड रिलेशन, कैसा रिलेशन आपको लगाना है, इसको हॉरिजॉन्टल रखना है या वर्टिकल रखना है या फिक्स करना है। ध्यान दीजिएगा इस फिक्स को तो कभी आपको यूज करना नहीं है, ठीक है। देन या तो हॉरिजॉन्टल रखना है या वर्टिकल। हम इसको चाहते हैं कि यह हमारा लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए, जैसे हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखिए ये आपका लाइन का कलर कैसा हो गया, रेड हो गया, डायमेंशन का कलर येलो हो गया, और यहाँ देखिए नीचे आपका ओवर डिफाइन शो कर रहा है, मतलब ये आपका ओवर डिफाइन हो गया। रीजन क्या है, अब ध्यान दीजिए, अभी हम क्या किए, इस लाइन को हम सिलेक्ट करके बोल दिए भाई मुझे ये लाइन हॉरिजॉन्टल रखना है, सबसे पहला चीज।
देन दूसरा चीज़ कि हम इसको एंगल बता रखे हैं यार इसके सपोर्ट में, मतलब ये एक 30 डिग्री यहाँ इसका एंगल भी है और ये हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल हो जाता है। इज इट पॉसिबल? हाँ, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये आपका ओवर डिफाइन हो गया। यानी इसमें आपको एक रिलेशन रिमूव करना होगा। क्या रिलेशन? मतलब या तो इस हॉरिजॉन्टल को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, अंडो करते हैं तो देखिए जैसे डिलीट किए मतलब ये क्या हुआ, फुली डिफाइन हो गया। अंडो कीजिए, या फिर हम इस एंगल को ही डिलीट कर दें तो भी ये आपका फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। मतलब ये अपना हॉरिजॉन्टल पे आ गया और एंगल आपका गायब। क्लियर? ये चीजें था आपका कलर कोड, ठीक है। अगर स्केच का कलर ब्लू है दैट मीन्स वो अंडर डिफाइन है, उसको डिफाइन करना होगा और डिफाइन करने के लिए कुछ रिलेशन लगाना होगा। और जैसे ही उसको रिलेशन कर लगाएंगे और जब वो फुल्ली डिफाइन हो जाएगा तो स्केच का कलर कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ब्लैक। अगर ब्लैक होने के बाद अगर स्केच का कलर रेड और येलो होता है तो क्या हो जाएगा? वो आपका ओवर डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर ओवर डिफाइन हो जाता है तो फिर क्या करना होगा? आपको कुछ रिलेशन रिमूव करना होगा। क्लियर? ये था हमारा कलर कोड ऑन स्केच। देन नेक्स्ट रिलेशन। रिलेशन में क्या है? टू टाइप्स ऑफ रिलेशन, पहला डायमेंशनल और दूसरा ज्योमेट्रिकल। जिसमें कि डायमेंशनल रिलेशन थोड़ा थोड़ा हम लोग जान चुके हैं कि कैसे डायमेंशनल रिलेशन काम करता है, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्रिकल रिलेशन भी पूरा भी नहीं जाने और ना ही पूरा भी डायमेंशनल रिलेशन जाने। इसको बिल्कुल अच्छे से और डीपली कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। देन रिलेशन को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, मतलब रिलेशन क्या होता है एक एक करके आपको बताएंगे कि लेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस, एंगल, ये सब कैसे मेजर करेंगे। देन हॉरिजॉन्टल क्या होता है, कैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल असाइन करेंगे रिलेशन, वर्टिकल, पैरेलल, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, ये सब चीजें हम लोग कैसे असाइन करेंगे, ठीक है। देन ये सब चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में जानेंगे। अगर इसी लेक्चर में बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में, इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं। रिलेशन को कंप्लीट हम लोग डीपली नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को इतना चीज़ें समझ में आया हो। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ, भाई प्लीज़ ऐसे लोगों को जरूर शेयर करो जिससे मेरे वीडियो से हेल्प हो सके, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला। ये मैं गारंटेड के साथ बोल सकता हूँ कि ये कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला। ये कंटेंट खुद का मेरा बनाया हुआ है और ये कंटेंट ऐसा नहीं है कि मिल जाए आपको। अगर मिल जाए तो भाई मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। मेरा भाई एक ही मोटिव है कि भाई यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की आपको 100% डीपली कोई चीज नहीं मिल सकता। मतलब लोग ये सब चीजें वही लोग डालते हैं जिनका खुद का अपना इंस्टीट्यूट हो, खुद का बिजनेस हो, ठीक है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए ही कुछ कुछ ऐसा कंटेंट उठा करके डाल देते हैं जिससे कि आप अट्रैक्ट होकर के उनके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो। लेकिन मेरा तो ना ही इंस्टीट्यूट है ना कुछ है, और इससे मेरा को कोई फायदा भी नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि आप भाई मेरे पास क्लास करने और क्लास करने की जरूरत नहीं है भाई, मेरे पास क्यों क्लास करोगे? जो मैं क्लास में आपको अगर पढ़ाता हूँ वही चीज आपको मैं फ्री में आपको यूट्यूब पर कंटेंट दे रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है? तो प्लीज थोड़ा सा तो सपोर्ट आपका चाहिए इसके लिए। अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा तभी मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ भाई भाइयों का सपोर्ट है, थोड़ा सा मेहनत करें, जिससे कि भाई लोगों को हेल्प हो रहा, तभी तो मतलब लगना भी चाहिए कि नहीं भाई आपको हेल्प हो रहा। अब ऐसा नहीं कि मतलब हम कंटेंट डाल रहे हैं कोई मतलब है नहीं, तो भाई फिर कोई मतलब नहीं है वीडियो बनाने का और मेहनत करने का इतना, ठीक है। सो अगर आपको हेल्प हो रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिएगा और ऐसे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा जिससे मेरे वीडियो से हेल्प हो सके। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।